कान शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के एग्ज़ाम चल चुके हैं। 28 और 29 का एग्ज़ाम हो चुका है और 28 के हम मैथ के क्वेश्चन आपको पहले ही सोल्व करवा चुके हैं। आज लेकर आए हैं हम 29 तारीख के 29 दिसंबर 2020 के जो भी क्वेश्चन हमारे पास तक पहुँचे हैं उन सभी को लेकर आए हैं। और आप अगर इन क्वेश्चन तथा जीके क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको समय से मिल जाते हैं। और यहाँ पर लेकर आए हैं आज हम 29 दिसंबर के मैथ के क्वेश्चनों का पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आया है कोस 20, कोस 40, कोस 80 और इस टाइप का क्वेश्चन लगातार दोनों ही दिन पेपर में पूछा गया है। पहले दिन साइन के रूप में पूछा गया था, आज कोस के रूप में पूछा गया है, फिर टेन और कोट के रूप में पूछा जा सकता है। किस तरह से करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप केवल एक लाइन याद रख लेंगे। देखिए ये लाइन याद रखनी है आपको कि कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा बराबर होता है 1/4 इंटू कोस 3 थीटा। और अगर यहाँ पर साइन आ रहा है तो लास्ट में आपको क्या करना है 1/4 साइन 3 थीटा करना। मतलब कोस की जगह अगर सभी जगह साइन आ जाए तो केवल इतना करना। सपोज करो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए टेन के बारे में। भाई टेन थीटा, टेन जो है 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर केवल टेन 3 थीटा करना है आपको। मतलब जो ये कोण दिया है इसमें 3 से गुणा करके काम बन जाएगा। कोट में आप क्या करेंगे, कोट 3 थीटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर साइन और कोस का आ रहा है तो 1/4 लगाना और उसी का जो एंगल दिया गया है उसका 3 गुना आपको लिखना है। लेकिन अगर टेन और कोट दिया गया है तो 1/4 नहीं लगाना। अब जैसे यहाँ पर बात करें तो बड़ा आसान हो जाएगा। 1/4 कोस और थीटा की जगह क्या है 20 है तो 3 गुना 20 कर देंगे। 20 या 60 आया भाई 1/4 इंटू कोस 60 का मान 1/2, कुल मिलाकर 1/8 जो है इसका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 है और एक्स प्लस वाई बराबर 5 है तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू पूछ ली गई है। देखिए यहाँ पर एक तरीका तो है कि आप इन दोनों समीकरणों को सोल्व करें और उसके बाद एक्स वाई के मान निकालें, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या है एज्यूम करके देख लें वैल्यू। देखिए एक्स की वैल्यू अगर 2 रख दी जाए और वाई की वैल्यू 3 रख दी जाए तो 5 बनेगा। ऐसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 रखें, वाई की वैल्यू 3 रखें और यहाँ पर देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 होती है 27, कुल मिलाकर 35। मतलब दोनों ही समीकरणें हो रही हैं संतुष्ट। अगर दोनों ही समीकरणें संतुष्ट हो रही हैं तो आप x की जगह क्या रख सकते हैं 2 और y की जगह क्या रख सकते हैं 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 3 होती है 27 या 81 और दोनों को ही जोड़ने के बाद आपको जो उत्तर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भैया 97 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए x की जगह आप 2 रख सकते हैं तो y की जगह 3 रख देंगे और x की जगह 3 रख दिया तो y की जगह 2 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आसान क्वेश्चन है। उसने वैल्यू दी है √4624 की 68। देखिए यहाँ तो सेम ही वैल्यू है तो 68 लिख देंगे। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पॉइंट भूल जाओ आप दोनों में, तो ये भी 68 आना भैया और ये भी 68 ही आना। लेकिन अब पॉइंट को वापस याद करो, दशमलव के बाद 2 अंक है तो जो वर्गमूल से बाहर आएगा 1 रह जाएगा और दशमलव के बाद 4 अंक है वर्गमूल से बाहर आएगा तो 2 हो जाएंगे। अब इन सबको केवल जोड़ना है तो 75.48 जो है आपका क्या बन जाएगा भैया, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आया, यदि कोई धन 2 साल में 12,200 और 3 साल में 13,300 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करो। देखिए 3 साल का जो मिश्र धन है, 3 साल का जो अमाउंट है वो है 13,300 और 2 साल का जो अमाउंट है वो है 12,200। कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का जो ब्याज है वो कितना आ रहा है 1100। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 1 साल का ब्याज कितना बना हमारा 1100 रुपये, 2 साल का कितना बन जाएगा हमारा 2200 रुपये। अब 2 साल का ब्याज 2200 रुपये और 2 साल का जो अमाउंट है वो 12,200 है। तो अगर मूलधन निकालना है तो 12,200 में से आपको क्या करना पड़ेगा 2200 माइनस करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 10,000 जो क्या आ जाएगा आपका मूलधन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी करता है 60 दिन में और सी करता है 80 दिन में। तो यहाँ पर तीनों का हमने लिया क्या भाई एलसीएम, तो 240 आया भाई। 40 से भाग देंगे 240 को तो कितना जाएगा 6, 60 से भाग देंगे 4 और 80 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा।
अब देखिए जो काम छोड़ के भाग रहा होगा उसका उतने ही दिन का काम आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ ए गया है 11 दिन पहले, ए कितने दिन पहले गया है? 11 दिन पहले। तो 11 दिन का काम जोड़ दो भाई। तो 11 दिन का काम कितना होगा? एक दिन में करता है कितने? 6 काम। देखिए 240 टोटल काम होने थे, ये 6 दिन में करता है, इसने ये काम नहीं किए थे तो इसके जोड़ दो 11 दिन के, तो 11 चौक 66 काम इसके जुड़ जाएंगे। और बी 8 दिन पहले गया तो 8 काम इसके जोड़ दो, तो 8 चौक 32 इसके जुड़ जाएंगे। टोटल कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 6 और 2 8 और 4 और 6 10 और 3 13, 338 टोटल काम है। और 338 तीनों से करा दो। तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 से भाग देंगे भाई, 13 दूनी 26, 7 बजे 13 6 78, कुल मिलाकर ये काम जो होगा वो 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आया 432 की पावर 442 गुना 499 की पावर 431 का इकाई अंक। अब इकाई अंक याद करना तो जो घात है उसे 4 से भाग करना, और 4 से भाग करने के लिए भी केवल लास्ट के 2 अंकों को भाग करा जाएगा। 2 अंकों को भाग करा तो 42 को भाग करा 4 से, 2 बचा तो 2 की पावर 2 आया भाई। और यहाँ पर 31 को भाग करा हमने 4 से 28 3 आया, तो 9 की पावर कितना आया भाई? 3। 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 9 की पावर 3 का मतलब 729, कुल मिलाकर 9 चौक 36। तो इकाई अंक कितना जाएगा भैया? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वस्तुओं क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। देखिए क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100, ये फॉर्मूला चलता है। तो 18 में से 15 गए 3, 3 पंजे 15 और 5 से काटा 20, तो कुल मिलाकर 20% का यहाँ पर क्या आ गया भैया? लाभ आ चुका है। इसके बाद आया है ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है और ए अनुपात डी पूछ लिया, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है बस। ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे डी। तो आया 2 बटे 3, 4 बटे 5 और 3 बटे 2। कुल मिलाकर बी से बी गया, सी से सी गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो ए अनुपात डी जो क्या बचा वो बचा 4 अनुपात 5, और यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर 9 की बात करें, यदि माध्यिका 10 बहुलक 5 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या है भाई? माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। और अगर हम इस फॉर्मूले को सोल्व करते हैं, थोड़ा सिंपल कर देते हैं इस फॉर्मूले को, तो बनेगा क्या? देखिए ये बन जाएगा 2 इंटू माध्य बराबर 3 इंटू माध्यिका और माइनस बहुलक। अब देखो माध्यिका का मान कितना दिया? 10, बहुलक का मान दिया 5, तो 10 या 30 में से 5 गए 25 और 25 का आधा कर देंगे क्योंकि माध्य निकालना हमें, तो 25 बटे 2 मतलब 12.5 इसका माध्य आ जाएगा कुल मिलाकर। नेक्स्ट की बात करें, एक आयताकार शीट की लंबाई जो है यहाँ पर, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है, 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंटिंग कराने की लागत 7,000 रुपये है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो टोटल लागत है 7,000, 7,000 को भाग करेंगे 12.5 से तो आ जाएगा 560। 560 ही क्या है? इसका टोटल क्षेत्रफल है, और टोटल क्षेत्रफल यहाँ पर 560 है, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है, तो 7x गुणा 5x बराबर आ जाएगा 560। 7 8 56, 5 से घाटा भाई 16, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x की वैल्यू कितनी आई? 4। अगर हमें निकालनी है किसकी? लंबाई की वैल्यू, तो 7 में गुणा करेंगे 7 चौक 28, और अगर चौड़ाई की निकालनी है तो 5 में गुणा करेंगे 5 चौक 20। इसके बाद एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 4 बजे छूटती है और ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने के 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ होती है। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेगी? देखिए ये 4 बजे चली है, 1 घंटा चली है, तो 80 किलोमीटर चल रही है। अभी 80 किलोमीटर ही दूसरी ट्रेन को कवर करना है, और सापेक्ष चाल लगेगी इनकी घटा के, क्योंकि दिशा समान होगी, तो बटे कर देंगे 20 और 20 चौक 80, कुल मिलाकर 4 घंटे बाद ये पकड़ेगी। और 4 बजे ही चली थी पहली ट्रेन, 4 घंटे और लगे, तो 8 बजे ये इसे पकड़ लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 72 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 8 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताना। तो लाभ प्रतिशत बताना तो 8 बटे, देखिए लाभ वाले में घटा दो और हानि वाले में जोड़ दो। 72 में से 8 गए 64 और गुणा कर देंगे भैया 100, तो 8 8 64, 4 से काट दिया 25, 4 दूनी 8, 12.5% का यहाँ पर कुल मिलाकर लाभ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि क्षेत्रफल दुगुना हो जाए तो त्रिज्या कितनी होगी? देखिए क्षेत्रफल कितना दे रखा है? ये दे रखा है 154। अगर क्षेत्रफल 154 है
तो त्रिज्या जो है जब निकालते हो आप तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 करके तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154, 22 7 154, तो आर की वैल्यू आती है 7। मतलब स्टार्टिंग में 7 है, अब क्षेत्रफल को कर दिया डबल, तो 2 गुणा 154 कर दिया। सभी चीज़ें सेम है, ठीक है जी, सभी चीज़ें सेम है। यहाँ पर केवल क्या 2 आया, तो जब हम यहाँ पर इसे हल करेंगे तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 2 गुणा 154 और 22 7 154, कुल मिलाकर आर की वैल्यू आएगी √2 इंटू 7। अब 7 तो पहले ही थी, 7 तो पहले ही थी, तो कितने गुना होगी? √2 गुना होगी। कितने गुना हुई भाई? √2 गुना हो जाएगी। अब इसने कहा 150 संख्याओं को 54 है, 38 और 46 को गलती से 83 और 64 पढ़ लिया गया है, सही औसत क्या है? पहले 38 और 46 को जोड़ दो, तो कितना है भैया? 38 और 46 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 84, और फिर 83 और 64 को जोड़ देंगे आ जाएगा 147। घटाया तो 63 का अंतर आया, 63 ज़्यादा ले लिया है। औसत बनाओ पहले 150 से भाग करके, 0.42 आया, और माइनस के हैं 0.42, ये घटाना पड़ेगा हमें। किस में से? जो सही औसत है हमारा, मतलब जो औसत दिया है 54, और 54 में से जैसे इसे घटाएंगे आ जाएगा 53.58। कितना आ जाएगा भैया? 53.58 बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कौन सा? 15वां क्वेश्चन। देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 14 स्क्वायर बराबर 1015 है, तो इसकी वैल्यू निकालने की, इसकी 3 की घात 2, 6 की घात 2, 9 की घात 2 प्लस 42 की घात 2 की वैल्यू निकालनी। अब 3 की घात 2 कॉमन लिया, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक आ जाएगा भाई? 14 स्क्वायर। अब 3 3 9, इसकी वैल्यू 1015 दे रखी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे ही हमारा उत्तर बन जाएगा 15 9 135, 9135 जो है हमारा आंसर बन जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घन की भुजा 2√3 है, संपूर्ण पृष्ठ बताओ। संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा 4 गुणा 3, 6 चौक 24 दिया 72 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर लग जाएगा, और मीटर होगा तो मीटर लग जाएगा स्क्वायर। इसके बाद आया 100 और 200 के बीच 12 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। देखिए 100 को भाग कर दो आप, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि 100 से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के लिख लो कौन कौन सी हैं। 108 है, 120 है, फिर 132 आ जाएगी, फिर 144 आ जाएगी, फिर 156 आ जाएगी, फिर 168 आ जाएगी, फिर 180 आ जाएगी, फिर 192 आ जाएगी। सबको जोड़ देंगे तो 1200 इसका आंसर बन जाएगा भैया। या एक तरीका ये है कि आप ये देखो कि अगर हम 100 को भाग कर रहे हैं 12 से, तो इससे ऊपर वाली 12 8 96, ठीक है जी। और अगर 200 को भाग कर रहे हैं 12 से, तो 12 कम 12 8 बचे, और यहाँ पर 12 6 72। कुल मिलाकर 100 से 200 के बीच 8 ऐसी संख्याएं हैं, 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से विभाजित होती हैं। तो संख्याओं की संख्या कितनी है? 8, 12 से विभाजित होने वाली। पहली है 108, लास्ट वाली है 192 बटे क्या कर देंगे भाई 2, ठीक है जी। और इसे ही जैसे हल करेंगे तो ये भी आपका 1200 ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 54 की घात 2 माइनस 60 की घात 2, तो वर्गांतर लगा दो भाई, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। जोड़ा तो कितना आया भैया? 114। घटाया कितना आया? -6, और दोनों गुणा कर दी तो -744 इसका आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। दोनों तरफ का वर्क करेंगे भैया। 11 प्लस 3√8 बराबर आ जाएगा x² प्लस 2y² प्लस यह आ जाएगा 2√2 xy। तुलना कर दो भाई, तो x² प्लस 2y² बराबर 11, और यहाँ पर आ गया 2√2 xy बराबर 3√8। अब जैसे ही इन्हें हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी तरह से इसे दोनों तरफ कवर करेंगे भाई। 19 माइनस x√12 बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, 3 माइनस कितना आया भाई 4 दूनी 8 और √3, तो 19 से 19 गया, माइनस से माइनस गया। अब कुल मिलाकर ये लिख सकते हैं हम 2x√3 बराबर आ चुका है आपका 8√3। √3 से √3 गया, 2 चौक 8, तो x की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आई भाई 4। तो कुल मिलाकर ये आज के क्वेश्चन नहीं हैं, मतलब 29 दिसंबर के मैथ के क्वेश्चन नहीं हैं।
आगे जैसे जैसे पेपर बढ़ेंगे वैसे वैसे आप हमारे तक क्वेश्चन भेजेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस विद कपिल पर, और हम लगातार उनके सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए